ये आम बात है कि नवंबर एक तो अहम महीना, ऊपर से जुलाई भी। जुलाई 2018 के बाद से लेके अब तक जब इंतखाबात हुए थे, इस मुल्क में स्टेबिलिटी तो आई है नहीं। तो अब भी जो बात की जा रही है कि नए इंतखाबात हों ताकि मुल्क में कोई इस्तेहकाम आए, तो इस्तेहकाम आएगा कैसे जब 2018 से लेके आज तक जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है ये मुल्क पीछे गया है। मगर आबिद मीर साहब, जब ये बड़ी दिलचस्प बात है जो मुनीब भी कह रहे हैं, आज अगर श्री मज़ारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो खुल के बात कर रही हैं, हैंडलर्स की बात कर रही हैं, न्यूट्रल्स की बात कर रही हैं, खुल के बात करते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बल्कि नाम भी ले देते हैं वो तो आर्मी चीफ का जब बात करनी हो। यहाँ कहते हैं कि जी अभी भी सपोर्ट मौजूद है। खैर मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। कुछ है नहीं बताने को, या है तो फिर किस बात से डरे हुए हैं बताने में? देखें, जो असल बात है ना वो पीपल्स पार्टी वालों को पता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो उसने ये जो पिछले साल मुस्लिम लीग नून को उन्होंने कन्विंस किया था कि हमें नो कॉन्फिडेंस लानी चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली पिछले साल सितंबर अक्टूबर में पीपल्स पार्टी को कांटेक्ट किया गया था। और उससे भी पीछे अगर आप जाएं शाहजेब साहब, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 29 मई था, उस दिन आपके शो में मैंने बात की थी और आपको बताया था कि आसिफ जरदारी साहब को कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, उसी तरीके से चले जाएं जिस तरह के मेडिकल ग्राउंड्स पे नवाज शरीफ साहब चले गए हैं। तो आसिफ जरदारी साहब ने बाहर जाने से इनकार कर दिया है। कहानी वहां से शुरू हुई थी और ये बात पीपल्स पार्टी को किसने कन्वे की थी, पीपल्स पार्टी ने आज तक ये नहीं बताया। 1-to-1 मीटिंग हुई थी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, पाकिस्तान से बाहर मीटिंग हुई थी। उसके फिर कुछ महीनों के बाद बैक चैनल से पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ राब्ते जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए, कुछ कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश हुए और पीपल्स पार्टी को ये कहा गया कि आप अगर पीटीआई के साथ ताउन करें तो हम दोनों मिलके मुस्लिम लीग नून जो है इसकी वाट लगा देते। तो उनको पीटीआई वालों ने पीपल्स पार्टी को कहा कि आपका तो स्टेक है, आपका तो एक सूबे में आपकी हुकूमत है, लेकिन इन्होंने आप पे केस बनाए हुए हैं और आपने इन पे केस बनाए हुए हैं, तो आइए मिलके इनकी वोट लगाते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने उसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन उसके बाद फिर बाकायदा उनके साथ बातचीत शुरू हो गई और फिर फार्मूला एक बनाया गया कि आप किस तरह पीटीआई को एडजस्ट करें सिंध गवर्नमेंट में और पीपल्स पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा फेडरल गवर्नमेंट में, और फिर इलेक्शन अक्टूबर 2022 में होगा, लेकिन इससे पहले अप्रैल 2022 में एक अहम अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी। तो उस पर पीपल्स पार्टी ने मजीद इंगेजमेंट की और मजीद खबर निकालने के लिए, मजीद डिटेल जानने के लिए बातचीत को जरा लंबा किया। तो पता चला कि ये तो बड़ी लंबी कहानी है, इसमें तो कालाबाग डैम भी बनवाना है इन्होंने और पीपल्स पार्टी के कंधे पे रख के ऐलान करवाना है कि कालाबाग डैम भी बनना है। फिर उसमें 18th अमेंडमेंट भी थी, फिर उसमें कुछ प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातें भी थी। तो पीपल्स पार्टी के जो है ना वो कांपे टांगना शुरू होंगे कि ये तो बड़ा खौफनाक मंसूबा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये हमें इस्तेमाल करेंगे, कालाबाग डैम भी हमसे बनवाएंगे, 18th अमेंडमेंट भी हम ही से रोल बैक करवाएंगे और फिर इलेक्शन भी करवाएंगे और उसमें 2/3 मेजोरिटी भी ले लेंगे और उसके बाद पता नहीं है कि उसके बाद क्या होगा। तो जो कहा गया था पीपल्स पार्टी को कि ये टर्म जो है 2022 के इलेक्शन में जो टर्म आएगी, इस टर्म में इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम पीपल्स पार्टी को ये प्राइम मिनिस्टरशिप देंगे। तो ये जो साहब जो हैं ये पीपल्स पार्टी के साथ ये सारे मामला कर रहे थे, तो ये पीपल्स पार्टी का काम है ना कि ये आप कौम को बताया कि वो कौन साहब थे जो ये सारी बातें आपके साथ कर रहे थे। कभी दुबई में मिलते थे, कभी कहीं मिलते थे, फिर कभी कराची में जाके मिलते थे, फिर कभी इस्लामाबाद में मिलते थे। तो फिर पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि हम नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लें और उनको बताएं कि ये क्या हो रहा है। और फिर नवाज शरीफ साहब को बताया गया, फिर उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब को एंगेज किया गया और उनको बताया गया कि भाई ये तो आप सबको अगले इलेक्शन से पहले इन्होंने अंदर करना है और हमारे साथ मिलके अंदर करना है, आपकी वोट लगानी है हमारे साथ मिलके। तो एक तरह से ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून को ये खतरा नहीं नजर आया कि ये हम सबको जेलों में कर देंगे और ये 2/3 मेजोरिटी ले लेंगे और इलेक्शन में हरवा देंगे और धांधली करेंगे, बल्कि उनको ये भी लगा कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है ये इसको भी रोल बैक करना चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी को अपनी स्टपनी के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये वो हालात वाक़यात थे जिनमें इन्होंने रिस्क लिया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और इन्होंने फैसला किया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलके तो ये तहरीक अदम एतमाद लेके आते हैं। लेकिन जब इन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो एक अपना नैरेटिव नहीं बना सके। इन्होंने ये सारे मामलात खुफिया रखे
और अगर किसी से इनका राब्ता भी था तो ये उनको मिसगाइड करते रहे। ये कहते रहे कि हमारे अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हम नो कॉन्फिडेंस पे राजी एक दूसरे को करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हो नहीं रहे। लेकिन अंदर ही अंदर आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो MQM, BAP, शाहजैन बुख्ती, असलम बुतानी सबके साथ बातचीत करते जा रहे थे। और जो इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में आपको उनके रवैये में सख्त गिरी, थोड़ा सा गरूर, थोड़ी सी शहाना तमकनत और एरोगेंस नजर आ रही थी, उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। और एक नॉन पॉपुलैरिटी भी थी, वो बड़ी अदम मकबूलियत का शिकार भी थे। तो इस तरीके से इन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर सारा मामला किया। और मुझे आज तक याद है, अच्छी तरह मुझे याद है कि जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब ने तहरीक अदम एतमाद का ऐलान करना था, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी मीडिया को नहीं बताया। और मुझे कहीं से जब पता चल गया, मैंने ट्वीट कर दिया कि आज 3 बड़े जो हैं वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो रौला पड़ गया। और मुझे बहुत से लोगों ने पूछा, ऐसे लोगों ने पूछा कि मुझे तवक्को नहीं थी कि इनको भी नहीं पता होगा। और जब मैंने बताया कि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है, ये 3 सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, तो उनका ख्याल था कि नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, तो हो ही नहीं सकता। हालांकि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के लिए रिक्विजिशन भी साइन कर दी हुई थी और ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ जाके असेंबली में जमा करवानी थी। तो ये इन्होंने यहां तक तो काम बड़ा अच्छा किया। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि हाँ, हमने अपनी हुकूमत भी चलानी है बाद में। उसके बाद फिर ये बहुत से प्रेशर्स का शिकार हुए हैं और ये इमरान खान साहब जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग में उन्होंने इनको मात दे दिया और वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बना के वो इनसे आगे निकल गए।